हेलो फ्रेंड्स, सीटीजी कैरियर इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। जो लास्ट क्लास थी हमारी, उस लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? हमने लीवर के बारे में डिटेल से पढ़ा था कि लीवर क्या होता है। हम चूंकि हमारा पॉइंट जो था वो था हमारा एसेसरी डाइजेस्टिव ग्लैंड, सहायक पाचन ग्रंथियां। तो हमने सहायक पाचन ग्रंथियों को पढ़ा था और सहायक पाचन ग्रंथियों में हमने लीवर को डिटेल से पढ़ लिया था कि लीवर क्या होता है, उसका वेट कितना होता है और लीवर जो है वो पाचन में कैसे हेल्प करता है। फंक्शन हमने कई सारे बताए थे, लेकिन वह पाचन में कैसे हेल्प करता है उसको हमने डिटेल में पढ़ लिया था। जो हम आज का जो हमारा पॉइंट है वो हमारा दूसरा पॉइंट कौन सा था? हमारे पेंक्रियाज था, अग्नाशय था। हमने यहाँ पे आपको तीन जो है वो एक्सेसरी डाइजेस्टिव ग्लैंड बताई थी। कौन कौन सी? पहली हमने बताई थी आपको लीवर, दूसरी बताई थी पेंक्रियाज, तीसरी बताई थी सलाइवरी ग्लैंड। हम लीवर पढ़ चुके हैं, सलाइवरी ग्लैंड हम पहले ही पढ़ चुके थे। तो आज का जो हमारा पॉइंट है वो कौन सा है? पेंक्रियाज। तो चलिए पेंक्रियाज को शुरू करते हैं। तो आज का जो हमारा हेडिंग है वो है हमारा पेंक्रियाज। माफ कीजिएगा, पेंक्रियाज या अग्नाशय। ठीक है, क्या हेडिंग हमारा? पेंक्रियाज या अग्नाशय। तो ये आपको एक स्ट्रक्चर दिख रही है यहाँ पे, ये वाली स्ट्रक्चर जो दिख रही है, इसी स्ट्रक्चर का नाम क्या है? इसी स्ट्रक्चर का नाम है पेंक्रियाज या अग्नाशय। ठीक है, क्या है ये? पेंक्रियाज या अग्नाशय है। कैसी ग्लैंड है? तो एक मिक्स ग्लैंड का एग्जाम्पल है। मिक्स का मतलब क्या होता है? मिक्स का मतलब मिश्रित ग्रंथि, यानी कैसी ग्रंथि है ये एक मिश्रित ग्रंथि का एग्जाम्पल है। ठीक है, मिश्रित ग्रंथि का मतलब क्या हुआ? देखो, जब आपने अंतःस्रावी तंत्र पढ़ा, जब हम आपको अंतःस्रावी तंत्र पढ़ाएंगे, आपने पढ़ा ही होगा अब तक, तो हम जो अपनी क्लास लेंगे उसमें एंडोक्राइन सिस्टम या अंतःस्रावी तंत्र को भी पढ़ेंगे। तो अंतःस्रावी तंत्र क्या बोलता है कि हमारी बॉडी के अंदर टोटल तीन टाइप की ग्लैंड पाई जाती है। कौन कौन सी? देखो, पहली जो हमारी ग्लैंड होती हैं वो होती है हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एंडोक्राइन ग्लैंड का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है अंतःस्रावी अंतःस्रावी ग्रंथियां। ये तो हम हो गई हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड। दूसरी जो हमारी ग्रंथियां होती हैं उनको हम बोलते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड। ये इसलिए बताया जा रहा था कि आपको मिश्रित ग्रंथि जो है वो अच्छे से समझ में आ जाए। दूसरी कौन सी होती है? दूसरी होती है हमारी एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, मतलब बहिर्स्रावी ग्रंथियां। बहिर्स्रावी ग्रंथियां, ये दूसरी ग्लैंड हो गई। और तीसरी जो होती है वो कौन सी होती है? जो हमारी तीसरी, जो जैसे हमारा पेंक्रियाज है वो हमारी थर्ड ग्लैंड है। तो ये कौन सी ग्लैंड है? ये हमारी मिक्स ग्लैंड का एग्जाम्पल है। जो हमारी थर्ड होती है वो कौन सी होती है? वो हमारी मिक्स। ओके, इसको थोड़ा सा इरेज करना पड़ेगा वापस से। ठीक है, इसको वापस लिख लेते हैं। जो थर्ड होती है हमारी वो होती है मिक्स्ड ग्लैंड, मतलब मिश्रित ग्रंथि। एंडोक्राइन ग्लैंड जो है ये वह ग्रंथियां होती हैं जो क्या करती हैं? अपने सिक्रीशन, इनका सिक्रीशन कहलाता है हार्मोन। तो ये अपने सिक्रीशन को डायरेक्टली ब्लड में डाल देती हैं, तो वो एंडोक्राइन ग्लैंड यानी कि अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं। जो एक्सोक्राइन ग्लैंड हैं, जो बहिर्स्रावी ग्रंथियां हैं, बहिर्स्रावी ग्रंथियां वह ग्रंथियां होती हैं जिनके अंदर डक्ट पाई जाती है, नलिका पाई जाती है, और ये नलिका के द्वारा अपने सिक्रीशन को अपने टारगेट साइट, जो इनका लक्षित जो जगह है, उस लक्षित जगह पर पहुंचा देती है, एक्सोक्राइन ग्लैंड। और मिक्स ग्लैंड का मतलब ऐसी ग्लैंड जिनके अंदर एक्सोक्राइन पार्ट भी है, बहिर्स्रावी पार्ट भी है, और जिनके अंदर एंडोक्राइन पार्ट भी है, अंतःस्रावी पार्ट भी है, उनको हम क्या बोलते हैं? चूंकि दोनों पार्ट प्रेजेंट है, इसलिए ऐसी ग्रंथि को हम मिक्स ग्लैंड या मिश्रित ग्रंथि के नाम से जानते हैं। क्लियर है इतना? ठीक है, तो तीन टाइप की ग्लैंड आ गई हमारे पास, एंडोक्राइन, एक्सोक्राइन और मिक्स ग्लैंड। अब हमारा जो पेंक्रियाज है, ये जो आपको एक पत्ती नुमा स्ट्रक्चर दिख रही है, ये वाली स्ट्रक्चर, ये पेंक्रियाज कैसी ग्लैंड है? ये पेंक्रियाज एक मिक्स ग्लैंड है। मिक्स ग्लैंड का मतलब क्या होगा? यानी कि इसके अंदर कुछ पोर्शन जो है वो एंडोक्राइन भी है,
कुछ पोर्शन जो है वो एक्सोक्राइन भी है। ठीक है, तो यहाँ पे जो पोर्शन ये मैंने डॉटेड दिखाया है, ये वाला पोर्शन इसका एंडोक्राइन पोर्शन है, और बाकी पेंक्रियाज जो है वो एक्सोक्राइन पोर्शन बनाता है। इसी कारण से पेंक्रियाज को एक मिक्स ग्लैंड के नाम से जाना जाता है। क्लियर है? कैसी ग्लैंड है पेंक्रियाज? एक मिक्स ग्लैंड का एग्जाम्पल है। क्यों है? क्योंकि इसके अंदर एंडोक्राइन पार्ट भी है, इसके अंदर एक्सोक्राइन पार्ट भी है, अंतःस्रावी पार्ट भी है और बहिर्स्रावी पार्ट भी है। दोनों पार्ट एक साथ प्रेजेंट है, इसलिए ग्लैंड कैसी होगी? मिक्स ग्लैंड होगी। ठीक है, अच्छा ठीक है। अब हम बात करते हैं कि इसके पहले एक्सोक्राइन पार्ट की बात कर लेते हैं, क्योंकि जो हम एसेसरी डाइजेस्टिव ग्लैंड पढ़ रहे हैं, सहायक पाचन ग्रंथियां पढ़ रहे हैं, तो पाचन के अंदर किस प्रकार से यह हेल्पफुल है उसको पहले पढ़ना जरूरी है, क्योंकि हमारे चैप्टर का नाम ही पाचन तंत्र है, डाइजेस्टिव सिस्टम है। तो कौन कौन से फंक्शन इसके एक्सोक्राइन पार्ट के द्वारा परफॉर्म किए जा रहे हैं, पहले उनकी बात कर लेते हैं। ठीक है, तो ये वाला इरेज कर लेते हैं एक बार। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं किसके बारे में? अब हम बात करेंगे इसके एक्सोक्राइन पार्ट के बारे में। तो एक्सोक्राइन पार्ट, ठीक है, किसके बारे में बात करेंगे? एक्सोक्राइन पार्ट के बारे में बात करेंगे कि इसका बहिर्स्रावी पार्ट कौन सा होता है। तो जो पेंक्रियाज है, उस पेंक्रियाज के अंदर कार्बोहाइड्रेट के पाचन से संबंधित एंजाइम, हमारे फैट के पाचन से संबंधित एंजाइम, और हमारा जो प्रोटीन है उस प्रोटीन के पाचन से संबंधित एंजाइम, ये सभी प्रकार के एंजाइम क्या होते हैं? इस पेंक्रियाज से निकलते हैं। ठीक है, कौन कौन से एंजाइम्स निकलते हैं पेंक्रियाज से? देखो, पहला जो पेंक्रियाज निकालता है वो निकालता है आपका पेंक्रिएटिक एमाइलेज। ठीक है, दूसरा पेंक्रियाज क्या निकालता है? पेंक्रिएटिक लाइपेज। ठीक है, एमाइलेज का मतलब कार्बोहाइड्रेट पर फंक्शन करेगा, लाइपेज का मतलब क्या है? फैट पर फंक्शन करेगा। और क्या निकलते हैं इसके द्वारा? ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज, न्यूक्लियजेज, जिसमें दो होते हैं हमारे पास, एक हमारा डीएनए होता है, एक हमारा आरएनए होता है। डीएनए और आरएनए दोनों को मिला करके न्यूक्लिक एसिड कहा जाता है, इसलिए इसको हमने क्या नाम दे दिया? इसलिए इसको हमने न्यूक्लियजेज का नाम दे दिया। तो कौन कौन से है यहाँ पर? ट्रिप्सिनोजन आ गया, काइमोट्रिप्सिनोजन आ गया, प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज आ गया, आपका न्यूक्लियजेज आ गया, और कौन सा बचा हमारे पास यहाँ पर? हमारे और हम बोल सकते हैं यहाँ पर एस्टर को पाचन वाला एस्ट्रेजेज बोल सकते हो आप, जो एस्टर का पाचन करता है। तो ये सारे के सारे एंजाइम यहाँ पर पाए जाते हैं। ये जो एंजाइम्स मैंने बताया ना, ये वाले सारे के सारे फंक्शन करते हैं किसके ऊपर? प्रोटीन के ऊपर। ये लाइपेज जो बताया आपको, ये फंक्शन करता है किसके ऊपर? फैट के ऊपर। और जो एमाइलेज आपको बताया, ये फंक्शन करता है किसके ऊपर? कार्बोहाइड्रेट के ऊपर। तो क्या होता है कि जो हमारे फूड सब्सटेंस है, उस फूड सब्सटेंस के कंपोनेंट कार्बोहाइड्रेट, हमारा फैट और हमारा प्रोटीन, तीनों का ही डाइजेशन जो है इस पेंक्रियाज के द्वारा किया जा रहा है। तो एक्सोक्राइन पार्ट ऑफ पेंक्रियाज के द्वारा जो एंजाइम्स का सिक्रेशन किया जा रहा है, ये एंजाइम्स क्या करते हैं? ये एंजाइम्स डाइजेशन में हेल्प कर रहे हैं, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट हो, चाहे वो प्रोटीन हो, चाहे वो फैट हो, इन सबके डाइजेशन में वो हेल्प कर रहे हैं। इसीलिए पेंक्रियाज एक एसेसरी डाइजेस्टिव ग्लैंड का एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, पेंक्रियाज के अंदर ये वाले जो एंजाइम मैंने बताया ना आपको, जैसे कि ट्रिप्सिनोजन बताया आपको, जैसे ये वाला आपको ट्रिप्सिनोजन बताया, ये वाला, ये आपका काइमोट्रिप्सिनोजन बताया, ये क्या होते हैं? ये इनएक्टिव फेज के अंदर स्टोर होते हैं। ठीक है, और ये एक्टिवेटेड फॉर्म में कब आते हैं? जैसे ट्रिप्सिनोजन है,
यह ट्रिप्सिनोजन जो है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन, हमारी छोटी आंत के द्वारा एंटेरोकाइनेज निकलता है। एंटेरोकाइनेज के द्वारा क्या होता है, इस ट्रिप्सिनोजन का कन्वर्जन होता है किसके अंदर, ट्रिप्सिन के अंदर, ठीक है। एंटेरोकाइनेज क्या करता है, इस ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। फिर ट्रिप्सिन काइमोट्रिप्सिन जो काइमोट्रिप्सिन में कन्वर्ट करेगा, और फिर क्या होता है, ये ट्रिप्सिनोजन काइमोट्रिप्सिनोजन ये इनएक्टिव फॉर्म है, इनकी एक्टिवेटेड फॉर्म का नाम है ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन, और ये क्या करेंगे, ये फिर डाइजेशन में हेल्प करने का काम करेंगे। तो पेंक्रियाज के एक्सोक्राइन पार्ट के द्वारा क्या, अच्छा पेंक्रियाज से निकलता क्या है, हमने इतनी रामायण कही, एक चीज आपको बताई नहीं कि जो हमारा पेंक्रियाज है ना, ये पेंक्रियाज, इससे निकलता है पेंक्रिएटिक जूस, पेंक्रिएटिक जूस, और ये सारे के सारे एंजाइम किसमें पाए जाते हैं, इसी पेंक्रिएटिक जूस में पाए जाते हैं। तो पेंक्रिएटिक जूस का जो एक्सोक्राइन कंपोनेंट है उसके अंदर आपके ये जो एंजाइम्स मैंने बताए वो सारे के सारे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, और ये एंजाइम क्या करते हैं, डाइजेशन में हेल्प करते हैं, इसीलिए पेंक्रियाज भी एक एसेसरी डाइजेस्टिव ग्लैंड का एग्जाम्पल है। अच्छा इसका एंडोक्राइन पार्ट और देख लेते, जब इतना देखा तो एंडोक्राइन पार्ट भी देख लेते थोड़ा सा, इसको इरेज कर ले। ठीक, अब हम बात कर लेते हैं एंडोक्राइन पार्ट की। तो आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने यहाँ पे छोटे छोटे पोर्शन बनाए, ये जो पेंक्रियाज का पार्ट, ये वाला जो पोर्शन है ना पेंक्रियाज का, इसको बोलते हैं टेल ऑफ पेंक्रियाज। ये पेंक्रियाज क्या है, ये पेंक्रियाज की टेल है। तो इस पेंक्रियाज की टेल के अंदर छोटे 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 टी सेल्स पाई जाती है, ठीक है। ये जो सेल्स हैं ये वैसी होती हैं जैसे समुद्र के अंदर छोटे छोटे द्वीप होते हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, आइलैंड बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या होती है, ये आइलेट ऑफ लैंगरहैंस कहलाती है, इनको क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं आइलेट ऑफ लैंगरहैंस, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, इनको क्या बोलते हैं, इनको आइलेट ऑफ लैंगरहैंस या लैंगरहैंस के द्वीप समूह के नाम से इनको जाना जाता है, ठीक है। ये वाला जो पोर्शन है ये पेंक्रियाज का कौन सा पोर्शन होता है, इसको हम हेडिंग लगा लेते हैं एंडोक्राइन पोर्शन, ठीक है, एंडोक्राइन पोर्शन, ठीक है। इसमें क्या क्या पाया जाता है, इसमें आपकी सेल्स आती हैं अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स, ठीक है, डेल्टा सेल्स और एफ सेल्स, या उनको बोलते हैं पीपी सेल्स, ठीक है। तो यहाँ पर जो सेल्स पाई जा रही हैं वो कौन कौन सी सेल्स हैं, यहाँ पर अल्फा सेल्स हैं, बीटा सेल्स हैं, डेल्टा सेल्स हैं और एफ सेल्स या पीपी सेल्स हैं। जो हमारी अल्फा सेल यहाँ पर पाई जा रही है इससे क्या निकलता है, इससे निकलता है ग्लूकेगॉन। हम एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ेंगे तो वहां डिस्कस कर लेंगे डीप से। जो बीटा सेल पाई जा रही है यहाँ से क्या निकलता है, यहाँ से निकलता है इंसुलिन। जो डेल्टा सेल पाई जा रही है यहाँ से क्या निकलता है, यहाँ से निकलता है सोमेटोस्टेटिन। और जो एफ सेल या पीपी सेल पाई जा रही है यहाँ से क्या निकलता है, यहाँ से निकलता है पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड, ठीक है। तो ये चार टाइप के सीक्रेशन के द्वारा देखे जाते हैं, कौन कौन से हैं चार सीक्रेशन। पहला कौन सा बताया हमने, पहला बताया हमने अल्फा सेल से निकलने वाला ग्लूकेगॉन। दूसरा कौन सा बताया हमने, दूसरा हमने बताया आपको यहाँ पे इंसुलिन आ गया। तीसरा कौन सा है हमारे पास, तीसरा हमारे पास सोमेटोस्टेटिन आ गया, ठीक है। और चौथा कौन सा आ गया हमारे पास, एफ सेल या पीपी सेल से निकलने वाला सिक्रेशंस आ गया। तो ये पेंक्रियाज का एंडोक्राइन पार्ट होता है। इन दोनों को मिला करके ही सम्मिलित रूप से पेंक्रियाज को एक मिश्रित ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। और यह पेंक्रियाज क्या कर रहा है, डाइजेशन यानी कि पाचन में भी हेल्प कर रहा है, साथ ही साथ हमारे अंतःस्रावी कंपोनेंट को बना रहा है, एंडोक्राइन कंपोनेंट को बना रहा है, इसलिए एक एंडोक्राइन सिस्टम का भी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, ठीक है। आज की क्लास में इतना ही करेंगे, ठीक है। बाकी अगला पॉइंट हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी हम डाइजेस्टिव सिस्टम को कंटिन्यू कर रहे हैं, तो डाइजेस्टिव सिस्टम को ही कंटिन्यू करेंगे। अभी हमारा इंटेस्टाइन वाला पोर्शन बचा हुआ है, तो फिर हम इंटेस्टाइन वाले पोर्शन को पढ़ेंगे और फिर क्लास को एक नए टॉपिक से शुरू करेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये पढ़ाया हुआ मैटर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना और शेयर जरूर करना। धन्यवाद।